हीना वॉइस में आपका स्वागत है। आज फिर घर की शांति भंग हो चुकी थी। फिर छोटी सी बात को लेकर भावना ने हंगामा खड़ा कर दिया। घर के सदस्य एक एक कर बिना नाश्ता किए ही घर से रवाना हो गए। पर मधुरिमा जी कहाँ जाती? उन्हें तो इसी घर में रहना था। आखिर अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने इस घर को बनाया था, पर अब इस घर में ही उनका रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। अब तो घर का माहौल बड़ा बोझिल सा होता जा रहा था। जब से बेटे अर्जुन की शादी हुई है, तब से घर का माहौल खुशनुमा होने की जगह बिगड़ता जा रहा है। कारण उनकी बहू भावना। भावना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शुरू से ही न्यूक्लियर परिवार में लाड प्यार में पली बड़ी भावना को पारिवारिक मूल्यों की पहचान बिल्कुल भी नहीं थी। माता पिता दोनों ही वर्किंग थे, इसलिए भावना के आगे किसी दूसरे बच्चे की उन्होंने जिम्मेदारी को उठाना ठीक न समझा। भावना ने जब जो कहा वो उसे लाकर दिया, इसलिए वो थोड़ी ज़िद्दी भी हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मुश्किल से ग्रेजुएशन ही कर पाई। उसे तो सिर्फ सजने धजने का शौक़ था। परिवार में किस तरह से मिलजुल कर रहना होता है वो उसे कभी आया ही नहीं, या यूँ कहे कि उसके माता पिता ने उसे कभी सिखाया ही नहीं। जब उसकी शादी का वक्त आया, तब भी उसने अपने माता पिता को साफ कह दिया कि वो छोटे परिवार में ही विवाह करने जाना चाहती है। इस तरह का लड़का ही देखना, जहाँ लड़का अच्छा पैसा कमाता हो और इकलौता हो। वो देवरानी जेठानी के नाटक झेल नहीं सकती। माता पिता ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा। लड़का इकलौता तो मिल जाता, लेकिन सास या ननद तो मिलती ही मिलती। शुरू में 3-4 रिश्ते को तो भावना ने ठुकरा भी दिया, पर जैसे तैसे उन्होंने भावना को राज़ी किया शादी के लिए, ये कहकर कि ननद तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, फिर चाहे उससे रिश्ता रखो या ना रखो। और सास का क्या है, एक उम्र के बाद वो भी दुनिया से कूच कर जाएगी, फिर तो सब कुछ तुम्हारा ही है। इसलिए सास और ननद के लिए मना मत करो। तब जाकर भावना शादी के लिए तैयार हुई थी। अब जो रिश्ते की शुरुआत ही गलत बातों को दिमाग में रखकर हुई हो, भला वो रिश्ता कितना पनपता है। शादी के दूसरे दिन से ही भावना का तमाशा शुरू हो गया। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। रीति रिवाज के नाम पर सिर्फ कुल देवी की पूजा ही हो पाई थी। अभी तो रसोई की रस्म, सुहाग थाल की रस्म और भी कई सारी रस्में बाकी थी, लेकिन रीति रिवाज को बीच में ही छोड़ वो अपने मायके रवाना हो गई थी, ये कहकर कि उससे ये रीति रिवाज नहीं होंगे। शादी की तैयारी में वो इतना थक चुकी है कि उसे अब आराम की ज़रूरत है, और यहाँ इतने लोगों के बीच में उसे आराम नहीं मिलने वाला। और वैसे भी उसका यहाँ मन नहीं लग रहा। उसके इस कदम से मधुरिमा जी, अर्जुन और प्रिया हक्के बक्के रह गए थे। जब मधुरिमा जी ने इस बारे में उसके माता पिता से बात की, तो उन्होंने कहा, जी वो अभी बच्ची है, उसमें इतनी समझ नहीं है, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे कल खुद ही छोड़ जाएंगे। आप तो रिश्तेदारों से ये कह दीजिएगा कि पग फेरे की रस्म के लिए आई है। आखिर मधुरिमा जी ने यही बहाना बनाकर रिश्तेदारों के सामने अपनी लाज बचाई थी, पर फिर भी रिश्तेदारों में तो खुसुर फुसुर शुरू हो चुकी थी। दूसरे दिन उसके माता पिता उसे समझाकर खुद ही छोड़ गए, लेकिन भावना तो आए दिन नाटक करने लग गई थी। ना उससे घर का काम होता था और ना ही उसे सास और ननंद फूटी आंख सुहाती थी। कहाँ तो अकेली रहने के सपने लेकर आई थी, लेकिन यहाँ तो ये सब संभव नहीं था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि अर्जुन अपनी मम्मी या बहन से बात करे, उन लोगों के साथ समय बिताए। इसलिए वो अर्जुन के पीछे पड़ी रहती थी कि वो अपनी माँ और बहन से अलग हो जाए। इसके लिए वो छोटी छोटी बातों का ही तिल का ताड़ बना देती थी। उसने 2 महीने की शादी में ही
अर्जुन और उसके घर वालों की नाक में दम करके रख दिया था। कई बार तो सामान उठा उठा कर फेंकने लग जाती थी। यहाँ तक कि एक दो बार धमकी भी दे चुकी थी कि वो अर्जुन और उसके परिवार वालों को जेल की हवा खिला देगी। इसी डर से जब वो एक बार मायके जाकर बैठी थी तो अर्जुन ने हॉल में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था। बस इस बारे में भावना को कुछ नहीं बताया और मधुरिमा जी और प्रिया के कमरे में तो वो भूलकर भी जाती तक नहीं थी। लेकिन आज प्रिया को अपनी कॉलेज फीस डिपॉजिट करानी थी। आज लास्ट डेट थी, पर ये बात वो मधुरिमा जी से कहना भूल गई। इसलिए सुबह उसने अर्जुन से इस बारे में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई आज मेरी फ़ीस डिपॉजिट करनी थी, लास्ट डेट है। मम्मी से मैं कहना भूल गई, नहीं तो मम्मी कल ही बैंक से पैसे ले आती। इतने पैसे तो मम्मी घर में नहीं रखती, तुम अभी ऑनलाइन जमा कर दो ना। चल अभी कर देता हूँ, कहकर अर्जुन अपने मोबाइल से फ़ीस डिपॉजिट करने लगा। पर ये बात भावना ने सुन ली और बस इसी बात का बतंगड़ बना दिया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो जब देखो अपने भाई के सामने हाथ फैलाते हुए मांगने चली आती हो? मेरा पति क्या तुम लोगों को जिंदगी भर पालता रहेगा? भावना ने प्रिया से कहा। उसकी बात सुनकर प्रिया हैरान रह गई। पर अर्जुन ने कहा, कैसी बकवास कर रही हो तुम? वो मेरी छोटी बहन है, अपनी फीस के पैसे ही तो मांग रही है। इतना तो मैं उसे दे ही सकता हूँ। आप क्यों देंगे? छोटी बहन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके माता पिता की जिम्मेदारी है। फीस मांगानी है तो अपनी मम्मी से जाकर मांगो, आपसे नहीं। आपकी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अच्छा, तुम मुझे पाल पोस कर गई थी, जो सारा हक तुम्हारा ही है। इस कमाई पर मेरी मम्मी और बहन का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अगर तुमने फ़ीस डिपॉजिट की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो। मेरी बहन की पढ़ाई मैं तुम्हारी बकवास के पीछे नहीं छुड़वा सकता, कहकर अर्जुन ने प्रिया की फ़ीस डिपॉजिट कर दी। बस तब से भावना ने चिल्ला चिल्ला कर हंगामा कर दिया, यहाँ तक कि अपने माता पिता को फ़ोन भी लगा दिया। लेकिन उसके मम्मी पापा शहर के बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अभी नहीं आ पाए। उन्होंने शाम को आने के लिए कहा। बस तब से भावना अपने कमरे में बंद है। अर्जुन अपने ऑफिस और प्रिया अपने कॉलेज रवाना हो गई और मधुरिमा जी बैठी बैठी अपनी किस्मत पर हैरान हो रही है। क्या सोचकर वो बहू लाई थी और किस्मत ने कैसी बहू उन्हें दे दी। खैर, शाम को अर्जुन जब घर पर आया तो भावना के मम्मी पापा आ चुके थे और भावना रो रो कर उन्हें सुना रही थी कि कैसे उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और अर्जुन है कि अच्छा बेटा बना हुआ है, अलग होने का नाम तक नहीं ले रहा। अर्जुन को सामने देखकर उसके पापा ने कहा, बेटा मेरी बेटी भी तो आपकी जिम्मेदारी है, पर वो आपके घर में खुश नहीं है। पापा जी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपकी बेटी को सिर्फ अलग होकर रहना है, परिवार के बीच में रहना उसे पसंद नहीं है। जब देखो बस मुझ पर दबाव बनाती रहती है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर इसके साथ अलग हो जाऊं। घर में ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरी माँ और बहन भी तो मेरी जिम्मेदारी है। पापा है नहीं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जो इनकी जिम्मेदारी उठा सके। अरे तो क्या हमारी बेटी ऐसे ही रोती रहेगी? उसे आप लोग यूं ही परेशान करते रहेंगे? अचानक भावना की मम्मी ने कहा। हमने ऐसा क्या परेशान कर दिया आपकी बेटी को? बताइए, आपकी बेटी कैसी है ये तो हमसे बेहतर आप जानती हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, अर्जुन ने कहा। तो भावना की मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखा। तब उसके पापा बोले, हमारी बेटी को हमने राजकुमारी की तरह पाला है। उसने जब जो चाहा हमने वो उसे लाकर दिया है, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। हमारी बच्ची की आंखों में हमने कभी आंसू भी नहीं आने दिए। लेकिन यहाँ आकर ये खुश ही नहीं रह पा रही है। अब तो हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। आपको जो सोचना है आप सोचिए, पर मैंने निर्णय ले लिया है।
मैं अपने परिवार से अलग नहीं होऊंगा, अर्जुन ने अपने निर्णय पर अडिग होते हुए कहा। हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं हुई है, अभी भी उसको पालने का साहस रखते हैं हम। अब ये यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी, ले जाएंगे हम हमारी बेटी को। भावना की मम्मी चिल्लाते हुए बोली। जैसी आपकी मर्जी, अर्जुन ने कहा। सोच लो, कानून भी लड़कियों का ही साथ देता है। दहेज, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस लगा देंगे ना, तब समझ में आएगा। भावना की मम्मी अर्जुन को डराते हुए बोली। आपको जो केस लगाना है आप लगाइए, वो तो इस हॉल में जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है वो बोल ही देगा। और रही बात आपकी बेटी के साथ अलग होने की, तो आप भूल कर भी मत सोचिएगा। मैं अपनी माँ और बहन को छोड़कर अलग नहीं होऊंगा। इससे बेहतर है आप अपनी बेटी के लिए दूसरा पति ढूंढ लीजिए। अचानक सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आते ही भावना के मम्मी पापा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन भावना को इस बारे में पता हो तब तो कुछ बोले ना। आखिर उसके मम्मी पापा ने अपनी बातों में नरमी लाते हुए अर्जुन को समझाने की कोशिश की, पर अर्जुन ने अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार पैर पटकती हुई भावना अपने माता पिता के साथ वहां से अपने मायके रवाना हो ही गई। काफ़ी समय तक अर्जुन के परिवार वालों को डराया धमकाया भी गया। कोर्ट में केस भी चला, उस पर कई झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन सीसीटीवी के फुटेज ने सब कुछ बोल दिया। बात लंबी खिंचती देखकर खुद भावना के माता पिता ने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करवा दिया और अर्जुन और भावना का तलाक हो गया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।